भगवान पितं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभो पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। हमारे प्रभु ने 7 वर्ष की आयु में 7 कोस के गोवर्धन को 7 रात 7 दिन उठायो, गोवर्धन पर्वत को उठायो, तब से नाम गिरधारी है गयो है। बोल गिरधारी भगवान की जय। गोवर्धन से ब्रजवासी वृंदावन की ओर चलने लगे तो सबरे ब्रजवासी हमारे प्रभु से दूर दूर चलने लगे, अलग अलग। भगवान कहने लगे, जो ब्रजवासियों एक बात बताओ, मुंह से इतने दूर काहे को चल रहे हो आप? इतने दूर काहे को चल रहे हो? ब्रजवासी कहने लगे, भगवान से दूरी रहना चाहिए, भगवान से दूरी रहना चाहिए, तू साक्षात भगवान है। भगवान हंसवे लगे, अरे ब्रजवासियों तुम काहे को मेरे पीछे पड़ गए हो? अरे मैं कोई भगवान ना है। ब्रजवासी कहने लगे, अच्छा तूने 7 कोस के गोवर्धन को 7 दिन 7 रात 7 वर्ष की आयु में उठा लियो, तो तू भगवान ना है तो और कौन है? भगवान कहने लगे, सुनो ब्रजवासियों, तुम्हें एक बात की खबर ना है। कहा? बोले कि जब हम पर्वत उठा रहे थे वाई समय मेरे देवता ने कान में एक मंत्र पढ़ दियो है। तो अच्छा मंत्र पढ़ दियो? गोविंद कहने लगे, या मंत्र को चमत्कार है कि या मंत्र को पढ़ते समय जो भी मेरी ओर देखेगा बाकी सबरी ताकत मुंह में आके समाए जाएगी। अच्छा हम सब ने मिलकर पर्वत उठायो और मैंने वाई मंत्र को जाप करवो चालू कर दियो और तुम दाढ़ी के टुकुर टुकुर मुंह को देखने लगे तो तुम सबन की ताकत मुंह में आके समाए गई। सो मैंने पर्वत उठाई लिया। ब्रजवासी कहने लगे, ओहो जे बात है। वही हम कहने लगे, आजकल हम कमजोर कैसे हैदे चले जा रहे हैं। भैया कन्हैया तू भी गजब करे, पहले तू माखन मिश्री की चोरी करे, अब तो तू हम ब्रजवासियन की शक्तियन की ही चोरी करवे लग गयो। भगवान ने सभी ब्रजवासियों को जचा दिया। कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोवर्धन करी सहाय, श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो था। बोल गिरधारी भगवान की जय। सभी देवता ब्रज में आए और तृतीया से नौमी पर्यंत 7 दिन पानी वर्षा। 10वीं तिथि में इंद्र आया स्तुति करने के लिए। 10 श्लोकों में इंद्र ने सुंदर यह स्तुति की है। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। विशुद्ध सत्वम तम धाम शांतम। हे प्रभु आप तो विशुद्ध सत्व में स्थित परम प्रभु परमात्मा हो। माया मयोयम गुण संप्रवाहो। माया आपका स्पर्श भी नहीं कर सकती, माया तो आपकी दासी है। और प्रभु आपका अवतार इस धराधाम पर होता है जगदीश मानिनः। जो अपने आप को जगदीश मानकर बैठ गए हैं उनके मान का खंडन करने के लिए आपका यहां पर अवतार होता है। सुंदर 10 श्लोकों में स्तुति की। भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। जा भैया गम्यताम शक्रभद्रम व क्रियतामेनु शास्त्रम्। इंद्र को क्षमा किया। इंद्र गया अपने स्वर्गलोक को। अब आ गई एकादशी। एकादशी आई। नंद बाबा हमारे एकादशी वाले दिन निराहार रहते हैं। ध्यान दीजिए, हमें किस किस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। शास्त्रों में आया है
कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन दिनों हमें भोजन नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? रवेंद्र ग्राहे हरिजन्म काले प्राण प्रयाणे द्विज भोजने च कन्या प्रदाने हरिवासरे च। रवेंद्र ग्राहे, जिस दिन सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो उस दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए, रवेंद्र ग्राहे। और दूसरा हरिजन्म काले, जब भगवान का जन्म हो, जैसे जन्माष्टमी, गोपाष्टमी, राधाष्टमी, जिस दिन भगवान का जन्म हो उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। रवेंद्र ग्राहे हरिजन्म काले प्राण प्रयाणे, घर में कोई समाप्त हो गया हो, खत्म हो गया हो। द्विज भोजने च, हमने किसी ब्राह्मण का निमंत्रण कर दिया हो और जब तक वह ब्राह्मण हमारे यहाँ भोजन कर कर नहीं चला जाए तब तक हमें भोजन नहीं करना चाहिए। कन्या प्रदाने, जिस दिन आप कन्या दान कर रहे हो, बेटी को विदा कर रहे हो, उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। हरिवासरे च, हरिवासरे का मतलब भगवान की एकादशी तिथि, एकादशी वाले दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो भोजन करते हैं वो कहाँ जाते हैं? जो इन तिथियों में भोजन करते हैं नरकम प्रयान्ति, वो नरकों में जाते हैं। इस दिन हमें भोजन नहीं करना चाहिए। महीने में 2 बार एकादशी आती है, 15 दिन में 1 बार। उपवास कहते हैं, उपवास का मतलब उपसमीपे यो वासः जीवात्म परमात्मयो हो उपवास सविज्ञेय तु कायस्य शोषणम। 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय एक मन हो गए एकादश। इन एकादश इंद्रियों से सदैव हम संसार का उपभोग करते हैं, न जाने क्या क्या खाते रहते हैं, लेकिन 15 दिन में 1 बार एकादशी आती है, महीने में 2 बार। 15 दिन में 1 बार जब एकादशी आती है, एकादशी वाले दिन हमें विशेष ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। विशेष, रोज 1 घंटे करते हो तो उस दिन 5 घंटे करो, 2 घंटे करो, विशेष करो, कुछ ज्यादा करो। अपनी एकादश इंद्रियों से जो हमेशा विषयों को हम भोगते रहते हैं, उन एकादश इंद्रियों से उस दिन ठाकुर जी की विशेष पूजा करें। एकादश इंद्रियों से, पूरे शरीर से। लेकिन हमारे नंद बाबा एकादशी के दिन निराहार रहते हैं, कुछ खाते भी नहीं हैं। एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्याम द्वादश्याम जलमाविशत्। एकादश्याम निराहार, एकादशी वाले दिन निराहार रहते हैं। अच्छा, करते क्या है नंद बाबा? समभ्यर्च जनार्दनम, अपने जनार्दन भगवान की, शालिग्राम भगवान की 1000 तुलसी पत्रों से सेवा करते हैं। अच्छा, पहले समय में घड़ी नहीं चलती थी, अब तो समय घड़ी से देख लिया जाता है। पहले समय में घड़ी वगैरह नहीं थी तो लोग समय कैसे देखते थे? सूर्य को मापदंड लगा करके हिसाब लगा लेते थे, इतना बच गया होगा। अच्छा, नंद बाबा की आधी रात में नींद खुल गई, आधी रात में नंद बाबा क्या समझने लगे कि सुबेरो हो गए, प्रातःकाल है गई। अर्धरात्रि में आए, यमुना जी में डुबकी लगाई, 4 वरुण के दूत आए, नंद बाबा को पकड़ करके ले गए। ध्यान दीजिए, अर्धरात्रि में हमें जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। कुआं, बावड़ी, सरोवर, तालाब, नहर, ये जो जहां जल की बहुत राशि है उस जल को हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय जल के देवता वरुण आराम करते हैं।
जो जल की राशि का स्पर्श करता है, जल को स्पर्श करता है, तो वरुण देवता उससे नाराज हो जाते हैं। अच्छा, नंद बाबा को पता नहीं था कितने बज गए, वो तो समझ गए कि सुबेरो है गयो। डुबकी लगाई, वरुण दूत आए, नंद बाबा को पकड़ करके ले गए, जेल खाने में पटक दिया बांध करके। अब चूंकि नंद बाबा है ब्रज के राजा, कई ग्वाला उनके साथ गए थे। नंद बाबा ने डुबकी तो लगाई, लेकिन बाहर निकलते नजर नहीं आई। सबरे ब्रजवासी दौड़े दौड़े कन्हैया के पास गए। लाला कन्हैया, गजब है गयो, तेरे बाबा यमुना जी में डूब गए। उसी समय भगवान आए, छलांग लगाई यमुना जी में। जैसे यमुना जी में कूदे, वरुण लोक को प्रस्थान करते। जैसे वरुण लोक पहुंचे भगवान, वरुण देवता ने जब भगवान को आते देखा, सिंहासन छोड़ दिया। राजोपचार विधि से भगवान की सुंदर स्तुति की, अपने सिंहासन में बिठाया और स्वयं चरणों में बैठ गए। कहते हैं, प्रभु आज ऐसे आपका आगमन मेरे धाम लोक में, क्या बात है प्रभु, आदेश कीजिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए। तब भगवान कहते हैं, अरे भैया वरुण देवता, तू तो हमारी खूब पूजा अर्चना कर रहे हो है, लेकिन तूने हमारे पिताजी को बांध के पटक रखो है। वरुण देवता कहने लगे, महाराज आपके पिताजी कौन हैं? बोले कि वो बैठे हैं एकांत में हमारे नंद बाबा। जो ये कहा कि नंद बाबा हमारे पिताजी हैं, अब तो वरुण देवता थर थर कांपने लगे और कहने लगे, अजानता माम के न मूढ़े न कार्य वेदिना, आनी तो यम तब पिता तद्भवांशन्तु मर्हति। अजानता माम के न, प्रभु अनजाने में मेरे मूढ़ सेवकों से बड़ा अपराध हो गया। सेवक का अपराध स्वामी का अपराध माना जाता है, इसलिए प्रभु मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। आइए, जब वरुण देवता ने भगवान से क्षमा याचना मांगी, तब जाके भगवान ने वरुण देवता को क्षमा यहां पर किया, नंद बाबा को बंधन मुक्त कर दिया। नंद बाबा का हाथ पकड़ा, प्रभु हमारे यमुना जी के ऊपर आ गए। ब्रजवासी कहने लगे, वाह नंद बाबा, ऐसी डुबकी लगाई आप तो यहाँ यमुना जी के भीतर ही रह गए। नंद बाबा कहने लगे, भैया कछु ना है, पूछो। जैसी मैंने डुबकी लगाई, 4 हट्टे टकरे नौजवान आए और मुकु पकड़ के ले गए। मैं कहा कर तो उनको, और मोकू बांध के जिन में पटक दियो। जैसी मोकू पटको, इतने में अपनो कन्हैया न जाने कहां ते आ गया। जैसी अपनो कन्हैया आयो, वो जल के देवता वरुण अपने कन्हैया के पांव में नाक रगड़वे लगे, और अपनो कन्हैया छोटे छोटे हाथन थे, बाकी सिर पे हाथ फेरवे लगे। ये बात जब नंद बाबा ने बताई, अब तो ब्रजवासियों को पक्का विश्वास हो गया, हो न हो श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। एक दिन हमारे प्रभु एकांत में एक जगह खड़े भये थे। सबरे ब्रजवासी धीरे से आए और चारों ओर से घेर लिए। ब्रजवासी कहने लगे, देख कन्हैया, तो को हमारी श्री की सौगंध है, जो भी हम तो से पूछें तू सच्ची सच्ची बताइयो। गोविंद कहने लगे, पूछो कहाँ बात है। तो ब्रजवासी कहने लगे, देख भाई कन्हैया, ऐसो है, यदि तू भगवान है तो तू हमारे कान में कह दे, हम काऊ से ना कहेंगे। यदि तू भगवान है तो तू हमारे कान में कह दे, हम काऊ से ना कहेंगे। भगवान को तो हंसी आ गई ये बात सुन करके। तो कन्हैया कहने लगे, अच्छा ब्रजवासी एक बात बताओ, मान लो मैं भगवान भयो तो तुम कहा करोगे? मान लो मैं भगवान भयो तो तुम कहा करोगे? अब ब्रजवासी कहने लगे, भैया बनो रे तू भगवान, हमको कहा करने। लेकिन कन्हैया, यदि तू बैकुंठ वारो भगवान है तो हमको तो तेरो बैकुंठ देखने हैं, तू अपनो बैकुंठ दिखा सके हमको। भगवान कहने लगे, सुनो ब्रजवासियों, मैं भगवान हूं कि ना, तुम यह चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, लेकिन मैं तुम्हें बैकुंठ को दर्शन अवश्य ही करा सकूं। अच्छा तो भैया करा बैकुंठ को दर्शन। भगवान सबरे ब्रजवासियों को अपने साथ लेकर के ब्रह्म कुंड पर आए हैं।
ये ब्रह्मकुंड कहाँ पर है? आपने वृंदावन का दर्शन किया हो तो जहाँ रंग जी का मंदिर है, जहाँ सोने का खंभा लगा हुआ है, उस सोने के खंभे के मंदिर के पीछे, रंग जी मंदिर के पीछे आज भी ब्रह्मकुंड बना हुआ है। उस ब्रह्मकुंड पर भगवान सबरे ब्रजवासियों को लेकर के आए और कहवे लगे, सुनो ब्रजवासियों, जाकू जानो होए बैकुंठ वो या में कूद जाए। अब ब्रजवासी कहवे लगे, कूद तो जाएंगे, बाहर तो निकल के आ जाएंगे ना कि यही मंदिर रह जाएंगे। भगवान कहवे लगे, जो डुबकी लगाएगा वो बैकुंठ पहुंच जाएगा। भगवान की बात पर विश्वास करके सभी ब्रजवासियों ने जैसी डुबकी लगाई, डुबकी लगाने मात्र से ब्रजवासी बैकुंठ को प्रस्थान करते बैकुंठ में पहुंच गए। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मग्ना कृष्णेन चोद्रिता दद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रापूरो जगात्पुरा। ते तु ब्रह्म हृदम नीता, जैसी डुबकी लगाई, डुबकी लगाने मात्र से सभी बैकुंठ पहुंचे। एक ब्रजवासी कहवे लगे, भैया हमको तो ऐसा लगे हम बैकुंठ में आए गए, देखो कैसे जगमगा रहे हो बैकुंठ। अच्छा, बैकुंठ की तो एक अलग शोभा है, एक अलग महिमा है। अब ब्रजवासी पहुंच तो गए, अब ब्रजवासियों के लिए तो आश्चर्य। एक कहवे लगे, अब यहीं खड़े खड़े सब बातें कर ली, जो अंदर मत चलियो, एक भी अंदर चलो, यहाँ में कहाँ हो या बैकुंठ में। सब रे ब्रजवासी अंदर आए गए। एक ब्रजवासी कहवे लगे, देखो देखो भैया देखो, ये चार हाथ वालों चार मुंह वालों कैसो लग रहे हो है। अच्छा, बैकुंठ में सब चार हाथ और चार मुंह वाले, सर्वे सर्वपला साक्षात पीत कौशे वाशसे, सब चार हाथ और चार मुख वाले। अच्छा, भगवान के पार्षदों में और भगवान में बैकुंठ में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ दो अंतर है। क्या? भगवान के कंठ में कौस्तुभ मणि है और भगवान शेष नाग पर विश्राम कर रहे हैं, बस यही अंतर है। नहीं, भगवान की तरह दिखने वाले भगवान के पार्षद कर। अब ब्रजवासी कहवे लगे, चलो चलो या तनिक या चार हाथ वाले चार मोढ़े के वाले के पास में चलो, सब लोग सब पहुंच गए। अच्छा, कोई ब्रजवासी पार्षद से बात ना करे, हिम्मत जुटाई भी लगे। एक कहवे लगे, तनिक यहाँ से बात तो करो, एक मोहते बोले कि चार मोहते एक साथ बोल रही है। अब ब्रजवासियों के लिए तो आश्चर्य। अब विचार करो, चार हाथ वाला चार मुख वाला हमारे बीच में आ जाए यहाँ पर, तो क्या हमें आश्चर्य नहीं होगा? सभी ब्रजवासियों को आश्चर्य। अच्छा, एक ने हिम्मत जुटाई, मैं बात करूं यहां से, कर भैया तू बात। वो आगे बढ़े और पार्षद से कहवे लगे, भैया राम राम। पार्षद कहने लगा, मौना मातम, चुप रही है। ब्रजवासी तक पकाए गए, हे भगवान, हे भैया ये कैसे बैकुंठ, हम तो कह रहे राम राम, ये करो चुप रही है। दूसरा कहवे लगे, तो पागल है ना, हर जगह की अलग अलग राम राम होए, हर जगह की अलग अलग विशेषता होए। अब हर जगह राधे राधे से काम ना चलवे बारो, काउ जगह राधे राधे, काउ जगह जय सिया राम, काउ जगह बम बोले, काउ जगह हाय हाय बाय बाय। अलग अलग जगह की अलग अलग परंपरा होए, या बैकुंठ की अलग परंपरा होएगी और हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। दूसरों कह भी लगे, हमें कहा करने हैं आपसे, हमारे कन्हैया को बैकुंठ, चलो यहाँ में अंदर चले, जाके शिकायत करेंगे कन्हैया से। अब ब्रजवासियों को तो वही अपना कन्हैया दिखाई पड़ रहा है। ब्रजवासी अंदर प्रवेश और की। एक कहवे लगे, भैया देखो तो सही, ये जो नाग के ऊपर सो रहे हो हैं, यहाँ की शकल और हमारे कन्हैया की शकल बिल्कुल एक सी मिल रही है, चलो अपनो कन्हैया ही है ये तो। पहुंचे ब्रजवासी आगे, तो एक पार्षद ने ब्रजवासियों को रोक दिया, आपको दर्शन करना है तो बस आप यहीं से दर्शन कर लीजिए, यहां से आगे कोई नहीं जाता। अब बैकुंठ की तो एक अलग मर्यादा है, वहां हर कोई भगवान से जल्दी मिल नहीं सकता।
रोक दिया ब्रजवासियों को। इतने में ब्रह्मादिक देवता, पंचानन त्रिपुरारी सब लोग लाइन बना करके भगवान की राजोपचार विधि से यहाँ स्तुति कर रहे हैं। जो ब्रजवासियों ने ये ठाट बाट देखे, घबराए हुए लगे, मन ही मन विचार करे हुए लगे, कन्हैया देख लियो तेरो बैकुंठ, हमें तो अपने वृंदावन में बुलाए। जो वृंदावन का स्मरण किया, जिस कुंड में डुबकी लगाए थे, उसी कुंड से ब्रजवासी बाहर निकल के आ गए। जैसी ब्रजवासी बाहर निकल के आए, भगवान हमारे ब्रह्म कुंड में खड़े खड़े मंद मंद वंशी बजा रहे थे। ब्रजवासी निकले, भगवान कहने लगे, क्यों ब्रजवासियों घुमाए मेरो बैकुंठ, सही सी बताओ कैसा लगा मेरो बैकुंठ। ब्रजवासी प्रसन्न है। ब्रजवासी कहने लगे, लाला आनंद आ गया तेरो बैकुंठ देख के। 4 हाथ वाले 4 मुंह वाले पहली बार देखने को मिले वहां पे हमको। लेकिन एक ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया तू बुरो ना माने तो एक बात कहे हम। कहो कहा बात है। ब्रजवासी कहवे लग्यो, तेरो बैकुंठ लाख गुना बढ़िया, लेकिन हमारे वृंदावन जैसो आनंद बिल्कुल ना है बामे। वृंदावन जैसो आनंद ना है। अरे तेरे बैकुंठ में तो कू कहो से राम ही राम ना करे। मानो ब्रजवासियों ने वृंदावन के रस के आगे बैकुंठ को भी फीका कर दिया। इसलिए तो ब्रज के रसिक गण कहते हैं, कहा करे बैकुंठ में, कहा हमारो काम, वृंदावन में कुंज कुंज में बिहरे श्यामा श्याम। कहा करें बैकुंठ में और कहा हमारो काम, अरे वृंदावन में कुंज कुंज में बिहरे श्यामा श्याम। इसलिए तो कहते हैं कि वैकुंठ बिहारी भगवान बड़े दुर्लभ। कितने दुर्लभ? बोले कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे। और वही वैकुंठ बिहारी भगवान सुलभ हो करके इतना सुलभ हो गया कि ताहे अहीरी की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचा। वो इतना सुलभ हो गया कि गोपियां नचा रही हैं, एक चुल्लू छाछ के पीछे घंटों नचवा रही हैं प्रभु को। इतना सुलभ हो गया वो बिहारी। इसलिए तो ब्रज के ब्रजवासी हमारे बिहारी जी को कुछ नहीं समझते। इसलिए वृंदावन में आप जाओ, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए, हर जगह राधे राधे। बिहारी जी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। ब्रज के ब्रजवासियों का मानना है बिहारी तो छलिया है, कपटी है, हमें छोड़कर मथुरा चला गया और अभी तक लौट कर नहीं आया। ब्रजवासी कहते हैं हम राधे जू के बल अभिमानी। एक रसिक कहते हैं भैया तुम यात्रियों से लेकर के खाते हो, फिर तुम्हें किस बात का अभिमान है? तो ब्रजवासी कहते हैं हम राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहत मोहन रसिया सो बोलट अटपटी वाणी, पड़े रहत अलमस्त जकोरे क्योंकि सिर पर श्री राधा रानी। हम श्री राधे जू के बल अभिमान, अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मालिक का अभिमान होता है। प्रधानमंत्री का चपरासी अच्छे अच्छे नेताओं को घास नहीं डालता। अब है चपरासी, लेकिन किसका? मालिक का अभिमान है, सेवक की क्या औकात? बड़े बड़े संतों के सेवक बड़े बड़े सेठों को अंदर नहीं घुसने, चलो चलो बाहर, हमारा विश्राम कर रहे हैं, बाद में आइए, चलिए यहां से, भगा देते। मालिक का अभिमान है। अरे मालिक हमारा जोरदार है, फिर कोई क्या बिगाड़ लेगा हमारा। ब्रजवासी कहते हैं हम राधे जू के बल अभिमानी, हम तो राधे जू के अभिमानी हैं, वो रक्षा करेगी किशोरी हमारी। यहां सुखदेव महाराज ने ब्रज की ब्रजवासियों की मुक्त कंठ महिमा गाई है। अब हमारे श्री सुखदेव महामुनि भगवान के दिव्य रास में यहां प्रवेश करते हैं, दिव्य रास में। और
श्री सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सावधान कर दिया, राजन अब सावधान बैठ जाओ। मैं तुम्हें जो रास की कथा सुनाने जा रहा हूं, ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये साक्षात परमात्मा की कथा है। उसी भाव से इसको श्रवण करना, मानवीय दृष्टिकोण से श्रवण मत करना, ये साक्षात परमात्मा की कथा है। सुखदेव जी ने भगवान शब्द से ही इस कथा को कहना प्रारंभ किया। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः ताह रात्रि वीक्ष भगवान विरंतुम मनश्चक्रे। आज भगवान के मन में शरद पूर्णिमा की रात्रि में गोपियों के साथ रास करने का मन हुआ है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद की छटकती चांदनी को देखते हुए मल्लिकादिक उन वनस्पतियों को देखकर प्रभु के मन में मनश्चक्रे, मन प्रभु का घूमने लगा। श्रुति भगवती वैसे कहती है अमना सुब्रहो, भगवान के मन नहीं है, प्रभु के मन नहीं होता, लेकिन यहां रास में मनश्चक्रे, भगवान का मन रूपी चक्र घूमने लगा। गोपियों से रास की कामना जागृत हुई। योग मायामुपाश्रिता, योग माया का आश्रय लिया। योग माया क्या है? या माया कृपा ताम आश्रितः योग मायामुपाश्रितः अटघट घटना पटेयसी। योग माया का भगवान ने आश्रय लिया और यहां भगवान ने आज वन में बैठकर अर्धरात्रि में वंशी बजाई है। जैसी वंशी बजाई तो किन गोपियों को वंशी सुनाई पड़ी? जिन गोपियों का भगवान ने चीहरण कर लिया था, उन गोपियों को सुनाई पड़ी। ये चीहरण क्या है? मैंने कल की कथा में कहा था, आज मैं आप सबको बताऊंगा। ये चीहरण क्या है, बड़े ध्यान से सुने। हेमंत मास में, अगहन मास में सभी गोपियां मां कात्यायनी की पूजा करनी जाती हैं, सभी गोपियां, और मंत्र पढ़ती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी माता, नंद गोप सुतम देवी, नंद का जो सुत कृष्ण है, पतिम में कुरुते नमः, वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। ये भाव ब्रज की गोपियों के अंदर है। लेकिन पूजा अर्चना तो बहुत बढ़िया करती हैं, लेकिन साथ साथ एक पाप भी करती हैं। क्या? सबसे पहले यमुना में स्नान करती हैं। निर्वस्त्र होकर के सभी गोपियां स्नान करती हैं यमुना में। कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। गोपियां स्नान करने लगी, भगवान विचार करने लगे भक्ति कितनी कर रही है, लेकिन पाप भी साथ साथ कर रही हैं। एक दिन भगवान पीछे पीछे आ गए, सभी गोपियों के कपड़े उठाए, कदम्ब पर चढ़ गए। अच्छा, गोपियों ने जब देखा कि कपड़े नहीं है, इधर उधर देखने लगी, शायद कोई बंदर उठाकर ले गया।
ऊपर देखा तो कन्हैया बैठे हुए हैं। क्यों भाई कन्हैया, प्रभु इस वस्त्रों को वापस करो हमारे। तो प्रभु कहते हैं जिस गोपी के जो वस्त्र हो एक एक से निकल करके आओ और मुझसे अपने वस्त्र लेकर के चले जाओ। गोपियां कहती हैं कैसी बात कर रहे हो महाराज, हम कैसे निकल के आए, बाहर निकलने की स्थिति में हम नहीं हैं। तो भगवान कहने लगे चली कैसे गई थी पहले, जैसे चली गई वैसे निकल के आओ। तो गोपियां कहती हैं जब हम यमुना जी में अंदर गई थी तब यहां पर कोई नहीं था, अब आप बैठे हुए हैं। भगवान कहते बस यही तो तुम्हारी मोह का अंधकार है। तुम क्या सोचती हो मैं पहले नहीं था, मैं तो पहले भी था और अब भी हूं और हमेशा रहने वाला हूं। भगवान ने सभी गोपियों को विराट रूप का दर्शन करा दिया। कदम्ब के पत्ते पत्ते में कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, कदम्ब के पत्ते पत्ते में कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान कहते हैं हे ब्रज गोपियों, इस समय तो तुम्हारे हृदय के मनोरथ को मैं पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आगे जो शरद पूर्णिमा की रात्रि आने वाली है उस रात्रि में मैं तुम्हारे हृदय का मनोरथ अवश्य ही पूरा कर दूंगा। तो वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई है। अच्छा कुछ लोग ये तर्क भी करते हैं, कहते हैं भगवान ने चीरहरण क्यों किया, वस्त्र भगवान ने क्यों चुराए, ये तर्क भी करते हैं। ध्यान दीजिए सबसे तार्किक होते हैं तो नैयायिक लोग। यदि इस भगवान की चीरहरण लीला में कोई दोष होता तो नैयायिक लोग छोड़ते नहीं, बिना तर्क किए तो रह ही नहीं सकते वो। और नैयायिक इतने तार्किक होते हैं कि बाल की खाल को भी निकाल देते हैं, इतने तार्किक होते हैं। वो नैयायिक लोगों का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है मुक्तावली। उस मुक्तावली ग्रंथ में भगवान का मंगलाचरण करते हैं। अच्छा भगवान की किस लीला का मंगलाचरण कर रहे हैं, इस चीरहरण लीला का ही मंगलाचरण कर रहे हैं। वो नैयायिक लोग कहते हैं नूतन जलधर रुचये गोप बधूति दुकूल चौरा तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरसवीजा। नूतन जलधर रुचये, नूतन जलधर के समान भगवान की सुंदर आभा प्रभा शोभा हो रही है। गोप बधूटी दुकूल चौराय, इस पंक्ति का अर्थ धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज करते हैं। गोप बधूटी दुकूल चौराय, कहते हैं स्वामी जी कि गोपाः जीवाः तेसाम बदुट्टयः बुद्धयः तासाम आवरणानि अज्ञानानि। अर्थात भगवान जिस भक्त पर कृपा करना चाहते हैं सबसे पहले माया रूपी चीर उस जीव के ऊपर से उतार देते हैं। हम सब गोपियां हैं। गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी एक स्थिति है। गोपी का मतलब गोविः इंद्रियैः कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। सारी इंद्रियां जो कृष्ण रस का पान करें वही गोपी है। हम सभी गोपी हैं। गोप बधूटी दुकूल चौराय, दुकूल का मतलब आवरण। भगवान जिस भक्त पर कृपा करना चाहते हैं दुकूल माया रूपी दुकूल अर्थात आवरण उसका ऊपर से उतार देते हैं। एक बार धान का छिलका चावल से अलग हुआ तो पुनः उसमें बीजांकुरण नहीं हो सकता। अब चाहे आप उसको डोरे से बांध दो, चाहे गोंद से चिपका दो, कुछ भी कर लो, एक बार चावल छिलका से अलग हुआ तो उसमें बीजांकुरण नहीं हो सकता।
एक बार माया का छिलका जीव के ऊपर से उतरा, वो माया में तो रहेगा अवश्य, लेकिन माया उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। माया में जो लिपटा हुआ है वो है जीवात्मा। माया में जो रहते हुए जो माया से अलग है वो है महात्मा। लेकिन माया को जो अपने इशारों पर नचाते हैं वो है हमारे परमात्मा, वो परमात्मा। तो भगवान ने आज जो चीरहरण किया है गोपियों का, मानो माया रूपी आवरण गोपियों के ऊपर से उतार दिया। इसको कहते हैं आवरण भंग लीला। माया रूपी आवरण ऊपर से उतार दिया, अब गोपी जीवात्मा नहीं रह गई, अब गोपी महात्मा हो गई। माया का आवरण उतार दिया। तो वही शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई, भगवान ने वंशी बजाई। किनको सुनाई पड़ी? जिनका चीरहरण हो चुका था। उन गोपियों ने वंशी सुनी। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यवलक्षतोद्यमम् सयत्र कान्तो जबलोलकुण्डला तम गीतम निसम। भगवान ने वंशी में गीत बजाया और सुनते ही गोपी भाग पड़ी। कहां आई? जंगल में, जहां उनके कांत नितांत एकांत में शांत भाव से बैठे हुए, वहां आ गई। आजगमुरन्योन्यवलक्षतोद्यमा। आजगमु, सुखदेव जी महाराज आजगमु क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। अर्थात ये नहीं कह रहे कि गोपियां पहुंच गई, नहीं, आजगमु। देखो देखो परीक्षित, गोपियां भगवान के पास जा रही हैं, कह नहीं रहे रास की कथा, अभी तो देख रहे हैं। कम सुखम अंतः पराकाष्ठः सकांतः, अपने कांत के पास पहुंच गई। वंशी सुनते ही गोपियां भाग पड़ी। बाज रही मुरली मोहन की, 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 बाज रही मुरली मोहन की। बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की। या मुरली ने मेरो मन हर लियो, मेरो मन हर लियो। या मुरली ने मेरो मन हर लियो, या मुरली ने मेरो मन हर लियो। सुधी न रही तन की मोहन की, सुधी न रही तन की मोहन की। बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली
मुरली मोहन की। गोपियां दौड़ पड़ी, भागी चली आई। शुभदेव जी चित्रण करते हैं कैसे कैसे आई गोपियां। एक गोपी गैया दोह रही थी, जैसी कान में वंशी सुनाई पड़ी कि गैया की दोहिनी ही हाथ में लेकर वह गोपी जंगल की ओर भाग पड़ी। शुभदेव जी कहते हैं एक गोपी हलवा बना रही थी, जैसी कान में वंशी सुनाई पड़ी कि हलवा की करछनी ही हाथ में लेकर वह गोपी भागी। एक गोपी कपड़े पहन रही थी, कान में वंशी सुनाई पड़ी तो उल्टे सीधे कपड़े पहन करके ही भागी। सुखदेव जी कहते हैं एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। लीपा पोती का मतलब आप लोग समझ गए। एक तो होती है गोबर से आंगन की लीपा पोती, और एक होती है क्रीम पाउडरों से चेहरे की लीपा पोती। पहले समय में इसको कहते थे अंगराग लेपन, पहले समय में। अब सुखदेव जी महाराज तो परमहंस महात्मा, उनको क्या पता गोपी क्या कर रही है। उन्होंने तो कह दिया एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। तो जैसे ही वह क्रीम अपने कपोल पर रखी, इतने में वंशी सुनाई पड़ी तो उस क्रीम को व्यवस्थित नहीं कर पाई, वो मल नहीं पाई, ऐसी भागी। दोहंत्यो विहुकास्य दोहम हित्वा समुत्सुकाः पयोदिसुत्त संयावा मददवास्या परायु लिम्पन्त्यः प्रवजन्तोन्या अंजन्त्यः काश्यलोचने व्यस्तस्त्रवस्त्राभरणा काचित् कृष्णान्तिकं ययुः। भागी गोपियां प्रभु के पास पहुंच गई। जैसी प्यारे के पास पहुंची, भगवान ने सभी गोपियों का यहां स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह प्रियस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारिणम्। भो महाभागा सुस्वागतम। हे ब्रज गोपियों, आपका स्वागत है। जब भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। देखो कैसे प्यारे हमारा स्वागत कर रहे हैं। स्वागत करने के बाद में प्रभु कहते हैं ब्रूतागमन कारणम। यहां आने का क्या कारण है तुम्हारा? रास में क्यों, यहां जंगल में क्यों आई हो? ब्रूतागमन कारण, क्या कारण है आने का? भग्न संकल्पा, मानो गोपियों के हृदय का संकल्प बेकार हो गया। भगवान कहते हैं अच्छा रात की चांदनी देखने के लिए आई हूं शायद। सिर हिला दिया, नहीं चांदनी देखने के लिए नहीं आई। अच्छा तो फिर पति से झगड़ा हो गया क्या? देखो देवी, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा पतिस्त्री विरनाहातव्यो लोक स्वर्पातगी। पति चाहे कैसा भी हो, दुस्सील हो, दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पीवा। पति चाहे कैसा भी हो, पत्नी यदि पति को त्यागती है तो उसका लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाता है। पति स्त्री विरनाहातव्य लोके स्वर्पातकी है। स्त्री को कभी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति से झगड़ा हो गया, गोपी ने सिर हिला दिया, नहीं पति झगड़ा नहीं हुआ। तो भगवान कहने लगे अच्छा तो फिर मुझसे मिलने आई हो? तो गोपी ने सिर हिला दिया, हाँ आपसे मिलने आई है। भगवान कहते हैं देखो ब्रज गोपियों, ऐसा है प्रेम नजदीक का अच्छा नहीं होता, प्रेम दूर का अच्छा होता है। जब मैं गैया चराने के लिए जाता हूं प्रातःकाल, तब मेरा दर्शन कर लिया करो। और जब गैया चरा करके जब मैं शाम को लौटता हूं ब्रज में, तब मेरा दर्शन कर लिया करो। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात्
न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहात्। तुम इस प्रकार आधी रात में अपने पति घर को छोड़कर मेरे पास चली आई, ये अच्छी बात नहीं है। प्रतियात, जाओ अपने घर, लौट जाओ यहां से, अपने घर जाओ। प्रेम दूर का अच्छा होता है, अति परिचयात् अवज्ञा, अति परिचय से अवज्ञा होने लग जाती है। एक दृष्टांत से समझें। मलय पर्वत पर चंदन बहुत होता है, मलय पर्वत पे, लेकिन वहां जो भीलनियां रहती हैं वो भोजन कैसे बनाती हैं? चंदन की लकड़ी को काटती हैं, उसको जलाती हैं, तब भोजन बनाती हैं। अब विचार करो, हमारे लिए चंदन कितना दुर्लभ है, लेकिन वो भीलनियां चंदन की लकड़ी को जला करके भोजन बना रही हैं। इसका मतलब उनके लिए सुलभ है, हमारे लिए दुर्लभ है। जो चीज बहुत सुलभता से हमें प्राप्त हो जाती है उसका महत्व नहीं रह जाता। इसलिए प्रेम दूर का अच्छा होता है। एक कहावत भी तो है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। प्रेम दूर का अच्छा, नजदीक आने पर भी प्रेम नहीं रह जाता, दोष दिखाई पड़ने लग जाते हैं। दोष, उन दोषों से फिर दूरियां हो जाती है। इसलिए पहले से दूरी बना करके चलो, पहले से। इसलिए तो कहते हैं रिश्तेदारी दूर की बहुत अच्छी होती है। दूर कुछ भी करते रहो, हमें मतलब नहीं है, समय पर हमारे घर आओ, लेकिन दूर। चली जाओ यहां से। भगवान ने 10 श्लोकों में पूछा कि तुम यहां पर क्यों आई हुई हो, लेकिन हमारी ब्रज की गोपियों ने 11 श्लोकों में उत्तर दिया, हम इसलिए आई हैं। इसको कहते प्रणय गीत। गोपियों के 5 गीत हैं भागवत में, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, युगल गीत और भ्रमर गीत। प्रणय गीत का मतलब प्रणय निवेदन करना, निवेदनात्मक चर्चा। गोपियां कहती हैं, मैवं विभोर हति भवान कदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। मैवं, मैवं प्रभु, आपने वंशी बजाकर हम सभी गोपियों को अपने पास बुलाया और अब आप ही कह रहे हो कि चली जाओ। ये तो ऐसे ही हो गया, पंडित जी महाराज कल दिन के ठीक 12 बजे हमारे घर में आ जाइए, नौता है आपको। पंडित जी ने पंडितानी से कह दी, सुनो जी भोजन मत बनाना हमारे लिए, एक निमंत्रण में जाना है। पंडित जी पहुंच गए, कुंडी खटखटाई, आपने दरवाजा खोला और पंडित जी से आप पूछो, पंडित जी कैसे आना हुआ? ये तो आपको पता होना चाहिए, आपने निमंत्रण किया है और आप पूछ रहे हो कैसे आना हुआ। प्रभु आपने वंशी बजाई, हमको यहां पर बुलाया, ये तो आपको पता होना चाहिए कि हमको जंगल में आपने क्यों बुलाया है, आपको पता होना चाहिए। तो अब बुलाने के बाद अब कह रहे हो कि चली जाओ। गदितुम नृशंसम, इस प्रकार हमारी नृशंस हत्या मत कीजिए। नृशंस, हमको पता है कि आपको भात बहुत पसंद है। भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान, हमको पता है कि आपको भात बहुत प्रिय है और भगवान को भात और भक्त दोनों अति प्रिय है। जैसी भात बनता है वैसी भक्त भी बनते हैं। भक्त भी व्यक्ति यूं ही नहीं बन जाता, ऐसे नहीं भक्त बनता। भात कोई ऐसे बन जाता है, पहले चावल, पहले धान कूटनी पड़ती है तब चावल निकलता है।
चावल निकलने के बाद गरम गरम खौलते हुए पानी में उस चावल को डाल दिया जाता है। फिर एक चावल का दाना निकालते हैं, उसको मसील कर देखते हैं क्या इसमें कणिका है, और यदि कणिका इसमें है तो सिद्ध चावल अभी नहीं, फिर डाल दिया जाता है। जैसे भात बनने की विधि है वैसे ही भगवान के भक्त बनते हैं। भक्त भी कोई ऐसे नहीं बन जाते हैं। सबसे पहले मूसल का प्रहार झेलना पड़ेगा धान को। मूसल का प्रहार, ये प्रहार क्या है? अपनों की गालियां, अपनों के मूसल के प्रहार। भगवान कहते हैं मैं जिस भक्त पर कृपा करना चाहता हूं सबसे पहले मैं उस भक्त को कष्ट बहुत देता हूं, बहुत कष्ट देता हूं, और गैरों के नहीं, अपनों के कष्ट। जिसके पास जाएगा वही हाथ खड़ा कर देता है। बल उद्यम चौपट करूं मैटू कारोबार, सब कुछ खत्म कर देता हूं उसका। अच्छा, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब वह लौट फिर के भगवान के पास ही जाएगा। हे बिहारी जी महाराज, सबको देख लिया, कोई काऊ को नहीं, कोई किसी का नहीं है बिहार जी, अब आप रक्षा करो। संसार रूपी छिलके सब से जब वह भक्त दूर हो जाता है तब भगवान उसको अपनी विरहाग रूपी पानी में डाल देते हैं। विरहाग्नि में, विरह की अग्नि में उसको डाल देते हैं। इतना तड़पाते हैं, इतना तड़पाते हैं कि बीच बीच में देखते भी रहते हैं, नहीं पता चला ही जाए भगवान के धाम पहुंच जाए। बीच में टटोलते भी रहते हैं उसको। और जब भगवान की विरहाग्नि में इतना तप जाए, इतना तप जाए, जैसे मीराबाई तपी, कबीरदास तपे, सूरदास तपे, रहीमदास तपे, तात मात भातृबंधु आपना न कोई, छाड़ दई कुल की कान कहाँ करे है सोई, कहाँ करे है कोई, संतन ढिन बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। ये विरहाग्नि, ये विरहाग्नि। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति सांकरी, या मैं दो ना समा। ये विरहाग्नि। भगवान अपने भक्त को विरहाग्नि में डुबाते हैं, और जब विरहाग्नि भक्त सहन कर लेता है तब जाकर भगवान उस भक्त को स्वीकार करते हैं। तो भगवान को भक्ति भी बहुत प्रिय है और भात भी प्रिय है। भगवान के आप किसी भी चरित्र को उठाकर देख लीजिए, भगवान भात खाते अवश्य मिलेंगे, भात खाते। रामायण में देखिए आप, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ प्रभु श्री राम जी को भोजन करा रहे हैं, लेकिन भोजन में मन नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं, भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए, भाग चले किलकत मुख, ददी ओदन लपटाए। क्या लेकर के भागे? भाग चले किलकत मुख, ददी ओदन लपटाए। दही भात को लेकर के भागे। तो भगवान को भात और भक्त दोनों अति प्रिय हैं। तो वही बात गोपियां कहती हैं, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान। प्रभु, हम आपकी भात बन करके आई हैं, मात्यजास्मान, ठुकराओ मत महाराज, हमको पता है आप भूखे हो, इसलिए आप हमको स्वीकार कीजिए। कुछ लोग इतने शर्मीले होते हैं कि किसी के घर जाते तो बहुत शर्मा जाते हैं। कोई कहे भैया चलो शाम होगी भोजन कर लीजिए, नहीं नहीं हम घर से करके आए हैं। अरे साहब रात बहुत लंबी है, ऐसा थोड़ी होगा।
नहीं नहीं साहब, हम तो जब घर से चले थे तभी पा करके निकले थे। तो फिर अरे एक फुल्का पा लीजिए, एक फुल्का में क्या हो। नहीं नहीं सारी जगह ही नहीं है बिल्कुल खाने के लिए, कहां से पाले। अच्छा तो ठीक है, आप आराम करो, हम प्रसाद पा के अभी आते हैं। चले गए भैया। अब जैसी आधी रात आई, सिर्फ पंखा की पंखुड़ी गिरना चालू करी, इसमें कितनी है। अब पेट में चूहे कूदे। अरे भैया ऐसा शर्माना किस मतलब का कि रात में नींद ही ना आए। गोपियां कहती हैं प्रभु आप बहुत भूखे हो तो मात जासमान, हमें ठुकराओ ना, आप हमें स्वीकार कर लीजिए। देखो इसको कहते चरसिया प्रेम। चरसिया प्रेम का मतलब आप समझें। पहले समय में जब किसान खेतों में पानी देते थे तो पानी किस प्रकार देते थे। पहले समय में इतने साधन तो थे नहीं खेती करने के लिए। पहले समय में जब किसान खेतों में पानी दिया करते थे तो चमड़े का एक चरस बनाते थे, चमड़े का एक चरस। अब यहां पता नहीं क्या कहते हो आप लोग, चरस समझ गए। तो चमड़े का एक चरस बनाते थे, उस चरस को रस्सी से बांधा और कुएं में फेंक दिया। अच्छा चरस कुएं में अंदर गया, उसमें पानी भर गया। अब किसान सोचे उसको निकाल ले हाथ से, तो क्या निकाल सकता है? नहीं, बैलों के द्वारा उसको बाहर निकाला जाता था, बैलों के द्वारा। अब जैसी वह चरस ऊपर आया, अब किसान सोचे कि उस चरस को बाहर खींचकर निकाल ले, तो क्या निकाल सकता है? पता चला निकालने के चक्कर में चरस के साथ स्वयं किसान कुएं में अंदर चला जाए। जैसी वह चरस कुएं के ऊपर आता है तो किसान उसमें धक्का लगाता है, उल्टा धक्का। किसान को पता है मैं जितना तेज इसमें धक्का मारूंगा वह चरस उतनी ही तेज मेरे पास वापस लौट करके आएगा। और जैसी वह चरस लौट करके आया, किसान ने उसको पकड़ा और नीचे गिरा दिया। ऐसे पहले समय में खेतों में पानी लगता था। इसी को चरसिया प्रेम कहते हैं। पहले भगवान गोपियों के सामने अपने प्रेम का इजहार करते थे, प्रेम को प्रकट करते थे, लेकिन गोपियां ठुकरा देती थी, मना कर देती थी। एक बार क्या हुआ कि एक गोपी बाजार में घूम रही थी वृंदावन में। इतने में हमारे प्रभु ने वाकू देख लियो, भगवान दौड़कर गए, उस गोपी का अंचल पकड़ लिया, चुनरी पकड़ ली। जैसी चुनरी पकड़ी, अंदर से गोपी बड़ी प्रसन्न लेकिन ऊपर से नाराज होने लगी। और नाराज होते हुए कहती है, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम बालोसी नालो कैसे कलंकम। मुंचांचलम चंचल, मेरे अंचल को छोड़ दे,